भारत के अंदर कई जी। लोग आपने ट्विटर ट्रेंड्स भी हमने देखे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट करता रहा जी इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, और एक तबका सपोर्ट करता रहा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। तो क्या जस्ट नजर आ रही है, और जो अवाम है वो इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो जरा काइंडली ये बताइए कि बाद में यहां से शुरू करता हूं कि ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए, जो 25 फ्लैग लगाए तो एक ट्विटर में एक जगह होती है अब कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल। और आप जो टी.एस. त्रिमूर्ति है जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल टीवी पे 1-2 डिबेट्स हुई थी इस पे, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए, जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के 2 हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इजराइल गए थे, वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमास की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। वी डोंट रिकॉग्नाइज हमास, वी रिकॉग्नाइज वेस्ट बैंक, बिकॉज वेस्ट बैंक, अगर आपको याद हो, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो पीएलओ यासिर अराफात साहब की पार्टी के लोग हैं। वो लोग पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल लीडर्स है। और अराफात और हम पहली कंट्री थे पूरे एशिया में जिसने पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में खोली थी। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तो ये भी कहती थी कि यासीन अराफात मेरा भाई है। तो हमारा स्टेट आज भी पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन लोगों के साथ है, पर हम हमास को और गाजा को नहीं मानते। अब जो हमारे टी.एस. त्रिमूर्ति जी, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा था वी कंडेम रॉकेट अटैक्स बाय हमास ऑन इजराइल and the retaliation of and what Israel is doing is retaliation to these attacks. Retaliation का वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोवोक्ड एक्शन। अगर आप अनप्रोवोक्ड एक्शन करेंगे तो मैं उसको रिटेलिएट करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि भाई ये रॉकेट अटैक रुकने चाहिए फॉर द पीस टू प्रिवेल। एंड लास्ट का उनका सेंटेंस था कोट अनकोट, वी आर फॉर द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जस्ट इज जस्टिफाइड और लेजिटिमेट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो condemning Hamas, condemning rocket attacks is one side of the story, and we stand with the people of Palestine is the other side of the story. आज भी हमें पैलेस्तीनी लोगों के साथ है, हमें उनका दर्द है। बट अगर हमास इजराइल पे 3000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। So India's stand has not changed. India is with Israel, but we are also with the people of Palestine. We are not with Hamas. We do not recognize Hamas. We have no relation with Hamas because we believe, हमारा माना Hamas एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और ये वाजे करना बहुत जरूरी है। मोदी जी वेंट टू वेस्ट बैंक, वो रमाला गए थे, वो गाजा नहीं गए थे, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज Hamas। जी, ये तो आपको हो गया स्टैंस, लेकिन जो आप सवाल था वो आप मिस कर गए। सवाल ये है सुमित भाई कि इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट में इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया। अब इंडिया जो है वो इसराइल को अपना पार्टनर समझता है एंड वाइस वर्सा, और इंडिया के जो अवाम है वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं इंडिया इसराइल पार्टनरशिप को और दोस्ती को। वो बेसिकली मेजॉरिटी जो लोग हैं वो समझते हैं इसको ज्यूइश इस्लामिक और हिंदू और ज्यूइश वो इक्वेशन में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसराइल ने आपका फ्लैग ना लगाया, लेकिन इंडियन अवाम कह रही है हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल कहता है कि नहीं हम आपको मानते ही नहीं है। तो ये क्या चक्कर है? सर बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, ट्विटर में एक लगाने की जगह, दैट कैन बी इवन अ मिस्टेक और ओमिशन, या जगह कम पड़ गई, आपने 25 फ्लैग लगाए। मैं आपको कोट अनकोट एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल, कल मैं चैनल का नाम बता देता हूँ, चलिए, आप तो उनसे कम्पीट नहीं करते, उन्होंने कल CNN न्यूज टीवी 18 को स्टेटमेंट दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कहते हैं इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल एंड वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट इजराइल। इसीलिए मैंने आपको टी.एस.
त्रिमूर्ति साहब का स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताई, और हाँ ये भी उन्होंने कहा वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वायलेंस से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, और ये रॉकेट का जो बराज हो रहा है इसराइल पे, दिस हैज टू स्टॉप। उनमें मेन 3 मिनट 46 सेकंड के स्टेटमेंट में ये 3 बातें उन्होंने बोली। अगर चीमा साहब, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इसराइल का कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट नहीं, अगर वो खुद कहता है इंडियन चैनल पे 9 बजे प्राइम टाइम के इंटरव्यू में, वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, दैट आंसर्स द स्टेटमेंट। बट वी आर अगेंस्ट एनी, हम किसी भी वायलेंस के खिलाफ है, मरने वाले इजरायली हो या मरने वाले पैलेस्टीन हो, लोग नहीं मरने चाहिए। वी आर अगेंस्ट वायलेंस एंड वी अर्ज, हमने ये भी कहा है कि भाई ये रॉकेट रुके और वायलेंस रुके, पीसफुल सोल्यूशन कुछ निकल सकता है। इन रॉकेट, जब तक ये रॉकेट चलते रहेंगे बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत के अंदर कई लोग, आपने ट्विटर ट्रेंड्स भी हमने देखे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट करता रहा जी इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, और एक तबका सपोर्ट करता रहा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। तो क्या, जस्ट फॉर नॉलेज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जाहिर बात है किसी मुल्क में 2 तबके तो हो सकते हैं, ये नहीं है कि भारत में क्यों है, अमेरिका में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, बहुत सारे। लेकिन भारत में जो ट्रेंड सुमित भाई वो नोट किया गया वो ये था कि जो वो लोग थे जो बेसिकली एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट्स रखते हैं, बेसिकली वो लोग एक जिसे कहते हैं ना कि जस्ट दिखाने के लिए या एक गुस्से के लिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, या जो एक इंडिया के हालात हैं, या जो ओवरऑल भी एक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस ज्यू चलता रहता है, तो ये उस तरह का ट्रेंड भी इंडिया में देखा गया। सो हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ क्लेवेज और डिवाइड विद इन इंडिया, कि ये किस तरह की डिवाइड आपको लगी एज ए एनालिस्ट? देखिए चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब मैं किसको सपोर्ट करूं, मेरा बेटा किसको सपोर्ट करे और मेरे पिताजी किसको सपोर्ट करे, हम तीनों 3 अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मेरे दोस्तों, आप किसी चीज और को सपोर्ट करो। अब देखिए ये हिंदू मुसलमान वाली फर्क नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री, एज पीपल, वी सपोर्ट इजराइल, वी ऑल्सो सपोर्ट पैलेस्टाइन। हमारा ये पैलेस्टाइन का सपोर्ट शुरू से आया है, तभी मोदी जी जब इजराइल गए थे तो रमाला भी गए थे। लेकिन ये एक तासुर आ रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल प्रेस ने इसको बड़ा कवर किया है कि ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग ज्यूज और ज्यूइश स्टेट और इसराइल जस्ट बिकॉज कि वो एक जो मुसलमानों की नफरत के हवाले से, जैसे कंगना रनौल्ट ने भी जो स्टेटमेंट्स दी और जो जिस तरह की उन्होंने बातें की। सो हाउ डू यू सी दिस, कि ये प्रिज्म है इंडिया के अंदर कि हिंदू नेशनलिस्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे इंडिया के लोगों को देख रहा था जो ये कह रहे थे कि देखें इसराइल ने एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा की बिल्डिंग्स गिरा दी और उनको परवाह तक नहीं है, और हमारी सरकार जो है वो डरती रहती है मीडिया से। सो ये जो सेंटिमेंट्स थे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। हाउ डू यू सी दिस सेंटिमेंट्स इन इंडिया? देखिए चीमा साहब, डेमोक्रेसी में हर एक को अपना इत्तेफाक राय या इजहार राय करने का पूरा हक है। अब कंगना रनौत जी क्या कहती वो जाने, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं आपके एक और साथी उनके चैनल पे बोल चुका हूँ, अपने नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा हिंदू मुस्लिम वगैरह वाला कोई झगड़ा नहीं। इजराइल हमारा दोस्त था, हमारी हमेशा से हेल्प की है, अभी भी इजराइल ने हमारी हेल्प की है, बट जहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉज आता। नमस्कार दोस्तों, ये थी पाकिस्तान मीडिया की एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई में पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। कभी पाकिस्तान एटम बम गिराने की धमकी देता है और कभी अपनी फ़ौज भेजने की बात करता है, जबकि पाकिस्तान को कोई भी देश पूछ भी नहीं रहा है। और अब कमर चीमा बता रहे हैं कि भारत में #आई स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड कर रहा है, और कैसे भारत के लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत में एक छोटी कम्युनिटी के लोग भी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो छोड़ो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।